हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। जो लोग अपने सब्जेक्ट को सेल्फ पढ़ते हैं, टीचर्स की हेल्प नहीं लेते। कई स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने क्लासेस लिए हैं बट अपने टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके पढ़ाने के स्टाइल से सेटिस्फाइड नहीं है, या उनसे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, या वो पूरा कोर्स कवर नहीं करवा रहे हैं। देयर कैन बी मैनी रीजन्स। तो उन सभी रीजन्स को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो है कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, या कैसे हम सेल्फ स्टडी करते हुए अपने कोर्स को ऑन टाइम कंप्लीट भी करें और सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ते हुए भी चलें। सो देखो, सेल्फ स्टडी में ना दो चीज़ें बहुत मैटर करती है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। पेशेंस चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट रहना होगा आपको अपनी स्टडीज़ के टाइम पे कि मुझे जो टारगेट्स मैं सेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऑन टाइम कंप्लीट करने। अगर पेशेंस रखनी पड़ेगी। कोई बच्चा आपसे ज़्यादा आगे भाग सकता है बट आप अपनी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप अपने पे भरोसा रखना कि मैं सही तरीके से कर रही हूँ। एंड थर्ड चीज़, लॉयल्टी। आपको अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी स्टडीज़ को। ऐसा नहीं है ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दोगे और आगे बढ़ जाओगे, नहीं। हमें सब चीज़ें पढ़ते हुए चलना है, प्रॉपरली लॉयल रहना है अपनी पढ़ाई को लेते हुए, ठीक है। सो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी एंड योर पेशेंस। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी हम फिलहाल वीडियो के अंदर दो चीज़ों की बात करेंगे। आपके पास लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। सो हम पहले दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, लॉ सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पहले मैं बताऊंगी कि हमें लॉ सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, देन मैं बताऊंगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो ना सबसे पहले मैं चार सब्जेक्ट्स बताती हूँ। देखो, टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और FMSMCA में जो आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये वाले जो चार सब्जेक्ट है ना आपके, इसके ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एज एन CS की बात करूँ तो कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ हमारा मेन है, तो वो हमें आना ही चाहिए अच्छे से, राइट। तो आपको एक अच्छी गाइडेंस की नीड है यहाँ पे, जो आपको अच्छे से गाइड करे, जिसकी गाइडेंस की हेल्प से आप ढंग से अपने क्लैरिटी कर सको प्रोविजंस की, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी होगी तभी पेपर में आंसर्स अच्छे से आएंगे और तभी आपको ट्रेनिंग पीरियड में एज एन प्रैक्टिकल लाइन में आपको पता चलेगा कि मैंने सही चीज़ें पढ़ी है। तो सही चीज़ें पढ़ना और समझना दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो मैं बताऊँगी अभी कैसे करना है। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हमें लॉ सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कंपनी लॉ का। मैं कंपनी लॉ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई होगा, चाहे JIJL हो सॉरी, चाहे SBIL हो, चाहे आपका कंपनी लॉ हो, थियरी सब्जेक्ट जो भी है, ECIL, सबके साथ अप्लाई होगा। सबसे पहले ना आप डिवाइड कर लो सब्जेक्ट की कैटेगरी को, कि मुझे आज, अगर आप सिंगल मॉड्यूल हो, बोथ ग्रुप हो, दो भी हो, जो भी हो, आप सब्जेक्ट की कैटेगरी को डिवाइड करो कि आज मैं कंपनी लॉ, JIJL इस तरीके से करूँगी। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं, बट डिवाइड करो। लाइक MWF में ये 3 सब्जेक्ट करूँगी, TTS में ये 3 सब्जेक्ट करूँगी, या 4 सब्जेक्ट करूँगी, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके, ठीक है। सबसे पहले आप ये डिवाइड कर लो। दूसरा, डिवाइड योर चैप्टर्स। फिर आप चैप्टर्स को डिवाइड करो। मतलब कैसे, चैप्टर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। सपोज मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, लेट्स से मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ जनरल मीटिंग्स का, ठीक है। अब जनरल मीटिंग्स में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आज का टारगेट सपोज करो डिवाइड किया है कि मैं सेक्शन नंबर 96 से लेकर 100 आज पढ़ूंगी। कितने सेक्शन हो गए? 4। तो मैं अपना डेली बेसिस का एक टारगेट सेट करूंगी, बट क्या रोज़ सेट करूंगी? रोज़ सुबह उठ के मैं बनाऊंगी आज ये 4 सेक्शन करूंगी, आज ये 4 सेक्शन करूंगी? नहीं। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक पूरे चैप्टर का प्लानर ऑलरेडी बिफोर हैंड तैयार रखूँगी। लाइक जनरल मीटिंग है, मैंने डिसाइड किया 96 से 100 मैं डे 1 पे करूँगी, 101 to 105 मैं डे 2 पे करूँगी, 106 to 110 मैं 3rd डे पे करूँगी, 111 to 115 मैं नेक्स्ट डे पे करूँगी, एंड 116 टू रेसिडरी, 121 जो भी सेक्शंस आते हैं रेसिडरी, वो मैं नेक्स्ट डे में। तो 5 डेज में मैंने क्या कंप्लीट किया, अपने जनरल मीटिंग के चैप्टर्स को। ये मैंने डिवाइड कर लिया चैप्टर को। और इफ़ इट्स अ डिफरेंट केस लाइक JIJL टाइप्स का,
तो मैंने टॉपिक डिवाइड किए, मैंने बाहर इंडेक्स में देखा इस चैप्टर के अंदर टोटल इतने टॉपिक्स हैं, तो आज मैंने ये 5 टॉपिक आज के लिए रखे। सो मैं पूरे चैप्टर का एक सिनॉप्सिस, एक टाइम टेबल पहले बिफोर हैंड तैयार करके रखूँगी, और जो मैंने सेट किया मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये सेट कर दिया कि मुझे इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है, डन। बट जनरल डायरेक्टर्स, ये जो चैप्टर होते हैं ना जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स के, इसमें जनरली अगर मैं सच बोलूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, यू नीड अ गुड नॉलेज इन दैट चैप्टर्स, और उसमें आपको एक अच्छे गाइडेंस, अच्छे टीचर की नीड रहेगी ही रहेगी। बट स्टिल अगर आपके पास क्लासेस नहीं है, देयर आर फ्री टीचर्स ऑन, मतलब फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब जो फ्री में पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं ऐसे यहाँ पे। सो मैं वो भी बात करूँगी। अब थर्ड चीज़, आपने टॉपिक्स भी डिवाइड कर लिए। मैंने आज के लिए डिवाइड किया 96 से 100 सेक्शन को। अब मैं आज पढ़ने बैठी, क्या मैं खुद से पढ़ूँ? हाँ, सबसे पहला टास्क आपका यही होना चाहिए कि मैं 96 सेक्शन को पढ़ने बैठी हूँ, पहले मैं उस पूरे सेक्शन को एक गो थ्रू दूँ, एक रीड आउट दूँ कि वो सेक्शन में क्या बोलना चाह रहा है। मैंने रीड कर लिया, प्लस उसको रीड करने से पहले मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी उस सेक्शन को सर्च कर लूँगी, सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको उस पर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक लिटरली लेजिट ढेरों वीडियो। ये नहीं है कि आप CS कर रहे हो तो आपको CS के ही टीचर्स चाहिए, आपको CA के टीचर्स भी मिल सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स भी मिल सकते हैं, कॉलेज के टीचर्स भी मिल सकते हैं, जो एक सेक्शन पढ़ाया होगा जिन्होंने। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन से टीचर से उस टाइम पर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। आप एक टीचर पे भी स्टिक कर सकते हो, आप 2-3 टीचर्स को भी लिस्ट आउट करके रख सकते हो कि मैं ये करूँगा। बट सेल्फ स्टडी कभी सिर्फ खुद से पढ़ के नहीं हो पाएगी, टीचर की गाइडेंस रहेगी ही रहेगी। सो यहाँ पे आप, मैंने सपोज सेक्शन 96 में पढ़ रही हूँ, लेट्स से मैंने अमित वोहरा सर का किया, ढूंढा, मुझे मिला। या अगर मैं CA के टीचर्स की बात करूँ, शुभम सिंघल सर है, उनका मुझे मिल गया, अमित पोपली सर है, मुझे उनका मिल गया। सो मैंने जस्ट सर्च किया सेक्शन नंबर, मुझे एक टीचर का सेक्शन मिल गया। पहले मैंने खुद से रीड आउट किया, ओके मुझे ब्रीफिंग मिल गई उस सेक्शन की, या रीड आउट करने के बाद मैंने उस लेक्चर को प्ले करना है 10-15 मिनट, जितने भी टाइम में उन्होंने वो सेक्शन को समझाया है, फिर मैं उनसे समझूंगी उस सेक्शन को, देखूंगी मेरी इंटरप्रिटेशन उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक है। अगर तो वो नोट्स बनवा रहे हैं, बेटर टू मेक अलॉन्ग विद देम। नहीं बनवा रहे तो उन्होंने जैसे समझाया, आपने खुद से पढ़ा, साथ ही में अपने उस सेक्शन के नोट्स प्रिपेयर कर लिए। सुनने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट सेल्फ स्टडी इज डाइसी ब्रो। सेल्फ स्टडी में हार्डवर्क चाहिए, प्लस अगर आप सेल्फ स्टडी कर गए अच्छे से तो आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, सेल्फ स्टडी तो आएगी ही आएगी, चाहे वो टीचर से लिया हो, कैसे भी हो। सेल्फ स्टडी तो इम्पॉर्टेंट की है ही है, खुद से ही पढ़ रहे हो आप। सो ये है। फिर मैं सेक्शन 97 करने बैठी, मैंने लेक्चर प्ले किया, देखा, रीड आउट किया, नोट्स बना लिए। मैंने आज के 5 सेक्शन करके आज का टारगेट डन करके साइड कर दिया। फिर मैं JIGL पे जंप किया। मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक डिसाइड किया। मैंने चारों आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब से देखना चाहा देख लिया, नोट्स बनाए, डन। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर योर थ्योरी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी के टाइम पे। और पेजेस डिवाइड कर लेना, ये सब डिवाइड करना बचकानी हरकत है। टॉपिक्स को डिवाइड करो, सेक्शंस को डिवाइड करो, पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस पहले ही तैयार करके रख लो कि ये 5 दिन में मेरा चैप्टर डन हो रहा है या 4 दिन में मेरा ये चैप्टर डन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग टू अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करो, यू विल डेफिनेटली नेल्ड इट। और पढ़ने के बाद आप खुद बोलोगे दी ये स्ट्रैटेजी तो बैंग ऑन थी, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, सो ये आपका हो गया थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेक्शन को रीड आउट करो, टीचर का लेक्चर, उसके बाद अपना सेल्फ नोट्स बना लिए। टीचर का लेक्चर कौन सा, यूट्यूब पे। अच्छा, कभी भी यूट्यूब पे पूरे चैप्टर का नाम सर्च मत करना, फिर तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मतलब कोई मैराथन में पढ़ाया होगा, किसी ने रिवीजन में पढ़ाया होगा। हम मैराथन रिवीजन नहीं ले रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है आप सेक्शन 96 सर्च करो तो आपको एक बंच मिले 96 to 100 इस सेक्शन में है, या हेडिंग लिखी है कि जनरल मीटिंग, बट उसमें हो एक आधा ही सेक्शन। ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की। बट हमें मेन क्या समझना है, अंडरस्टैंडिंग, कि हमें अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। आपने 96 आज 100 तक करा तो 101 मत देखना, जितना सेट किया है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू फील आज का मेरा टारगेट ख़त्म हो गया है तो आप एक आधा और रिस्क ले सकते हो लेंथी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने थ्योरी के सब्जेक्ट्स को। आपको अब एक ऑप्शन और हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक सर्च किया, सेक्शन सर्च किया, आर्टिकल सर्च किया, आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, देन आप उसको अच्छे से पढ़ो, इंटरप्रेट करो। कोई लाइन समझ में नहीं आती है,
आप ग्रुप्स में पूछो, अपने फ्रेंड्स से पूछो, कोई ना कोई बता ही देता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ना बताए, इतनी नॉलेज सबके पास होती है। किसी टीचर्स भी होते हैं कई बार जो हेल्प करते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। सो ये एक बेसिक अप्रोच रहनी चाहिए आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर के, कैसे सेल्फ स्टडी में हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। अगर आप बिफोर हैंड चैप्टर्स को प्लान आउट करके चलोगे, इस तरीके से अपने नोट्स एंड लाइक जो भी आप टॉपिक यूट्यूब से समझ रहे हो, ये सब करते हुए चलोगे, टाइमली सिलेबस फिनिश होगा और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। मैंने बताया वोरा सर हैं, सीए के काफ़ी सारे टीचर्स हैं। अमित वोरा सर हो गए, सीए के काफ़ी टीचर्स हो गए। उसके अलावा शुभम मोदी सर, शुभम बब्बर सर और शिवानी मैम, ऊपर से EBCL वगैरह के लिए यस अकेडमी, इंस्पायर अकेडमी, गावा सर की अकेडमी, GD सलूजा सर, बहुत सारे टीचर्स, आप सबकी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। कई बार रिविजनरी में ही बहुत डिटेल में समझाया होता है उन्होंने सेक्शन। आपको बस ये समझना मैं रिविजन नहीं कर रही, मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टैक्स लॉ टाइप की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी डाइसी थिंग। वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो मैं वैसे तो यही रेफ़र करती हूँ, लाइक FM और इन सब में टीचर आप किसी को अब चूज़ करके चलो तो बेटर है। बट अगर नहीं करके चलते, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी। आप सेक्शन वाइज सर्च करो, चैप्टर वाइज नेम डालो। टीचर्स देयर आर विवेक गावा सर हैं, उसके अलावा सौमिल मंगलानी सर हैं। उसके अलावा मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने एक दो जायसवाल सर है, कोई उनका भी नाम सजेस्ट किया था। सो देयर आर मेनी टीचर्स जिनको स्टूडेंट्स रेफ़र करते। एक विक्रम भियानी सर भी हैं टैक्स लॉज को लेकर। सो देयर आर टीचर्स। और अगर मैं आपकी उसकी बात करूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए CA इक़्तिदार अहमद सर हैं, CA इक़्तिदार मलिक सर। उसके अलावा राज अवते सर हैं। उसके अलावा वी हैव अमित टाल्डा सर। सो ये भी टीचर्स हैं जो आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। इनका भी काफ़ी कंटेंट है यूट्यूब पे, आप चैप्टर का नेम सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। बट देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं कुछ स्पेसिफिक अप्रोच नहीं देती, क्योंकि प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आपको किसी ना किसी की गाइडेंस रहती है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला, कई लोग ऐसा होते हैं ना जो रिविजनरी से पढ़ के पास हो जाते हैं, बट देन नॉलेज नहीं होती। अगर हम सेल्फ स्टडी कर, रिविजन से पढ़ के पास होना, बट सेल्फ स्टडी, दोनों में फ़र्क होता है। सेल्फ स्टडी में आप खुद का हार्डवर्क करके एक एक टॉपिक समझ के प्लान आउट करके चल रहे हो। रिविजनरी में क्या होता है, पढ़े नहीं साल भर, रिविजन से करके चले गए एंड समटाइम्स यू पास। वो आप वीडियो देख लेना, वो डिफरेंट केस है। बट ये मैं इसलिए लाइन बोलूँ, कई लोग बोलेंगे पिछली वीडियो में आपने बोला नॉलेज या आप सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो ये मैंने आपको टॉपिक बताया। बाकी आप लोग ये याद रखना कि सेक्शंस को वही डेली बेसिस के हिसाब से अपना डिवाइड करना, टॉपिक को डिवाइड करना, चैप्टर टॉपिक वाइज हर चीज़ को अच्छे से करते हुए चलना। बाकी इन द एंड आपके लिए मैराथन्स, रिविजन्स, रिविजनरी नोट्स, दे आर गोइंग टू बी योर लाइफ सेवियर। एंड प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके खुद के बनाए हुए सेल्फ नोट्स, जो आपको एंड में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। टीचर्स की रेफरेंस मैंने काफ़ी वीडियोस में दी हुई है, ये टीचर्स है। बट अब आपकी एक सीरीज़ भी आएगी जिसमें मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज आपको गाइड करने वाली हूँ, अलॉन्ग विद टीचर्स के नाम, कि ये टीचर्स की हेल्प लेते हुए आप लोग अपने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो माई नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट बेस्ड वीडियो। स्पेसिफिकली सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, बट वो थोड़ा सा रुक के आएंगी। उससे पहले आने वाली है मेरे इंटरव्यूज़ की वीडियो, मेरे एक्सपीरियंस की वीडियोस, जो आप लोग डिमांड भी कर रहे हैं। सो अभी के लिए मैं बात करूँ तो ये ही है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ऑनेस्टी एंड प्रॉपरली सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना, चैप्टर टॉपिक्स डिवाइड करना। रेफरेंस आपको चाहिए ही होगी। सेल्फ स्टडी खाली खुद से पढ़कर नहीं होगी, किसी ना किसी की रेफरेंस चाहिए। सो टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज ही नाम डालना। यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, नहीं मिलते इन केस तो चैप्टर वाइज भी डाल के आप एक सेक्शन को समझ के उसको बंद कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।